हेलो साथियों, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपने जानेंगे कि गोल्ड एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे स्ट्रेटजीज की इसके अंदर वर्किंग रहती है। तो अपना हाई वॉल्यूम पेयर गोल्ड रहता है, इसलिए अपने डेली ट्रेडिंग भी गोल्ड में करते हैं। एंड इसके मार्केट के मेजर स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं वो अपने को पहले इसमें एनालिसिस करनी होती है। एंड अपने अगर आज के एनालिसिस की यहाँ पर बात कर लें तो 4 आवर टाइम फ्रेम अपने मेजर टाइम फ्रेम इंक्लूड कर लेंगे। इसके अंदर अपने 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अपने यहाँ क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये अपने को यहाँ से कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से लेके एंड इस पॉइंट तक मार्केट क्या है, एक बड़ा मूवमेंट दे के गई थी, जिसके बाद मार्केट कंटिन्यूटी के अंदर ये सारा इंटरनल मूव आगे दे रही है। ये सारा का सारा क्या एक इंटरनल मूव दे रही है। जो ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, अभी मार्केट सारी साइड बेज हुई हुई है। एंड जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो मूव्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये इंटरनल यहाँ से मार्केट क्या है कंटिन्यूटी के अंदर एक हायर हाई हायर लो लगा रही है या फिर मार्केट ये डाउन की ओर आ रही है, सारी इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग चलती है। तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग तो यहाँ अपने टारगेट्स ले सकते हैं। एंड अगर बात करें मेजर स्ट्रक्चर की तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ सारा का सारा इंटरनल चल रहा है। एंड इंटरनल में भी ट्रेडिंग कैसी होती है ये भी आज अपने इस वीडियो में जानेंगे। एंड आज का एनालिसिस क्या रहने वाला है वो तो अपने इस वीडियो में जानेंगे। एंड ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो आई होप कि आप सभी नोटबुक एंड लैपटॉप्स लेके बैठे होंगे ताकि आप मार्किंग इजीली कर सको एंड उनको नोट कीजिए ऐसी चीजों को जो आपने मार्केट में पहले नहीं देखी है या आपके यूज में आने वाली है। तो ऐसे कंसेप्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं वो रहेगी आज की अपनी स्ट्रेटजीज। तो इस एक चार्ट के अंदर अपने इतने स्ट्रेटजीज यूज करेंगे कि बाइंग की मार्केट जा रही है या फिर सेलिंग की, तो उन प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो अपने को ये चार्ट नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अपने को नजर आ रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनों ने यहाँ पर अभी वीडियो में बात की कि ये वाला यहाँ से लेके ये एक मूव गया था जिसमें वॉल्यूम हाई थी एंड इसने क्या है आज तक का सबसे बड़ा हाई लगाया हुआ है। प्रीवियस मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या है गोल्ड कंटिन्यूटी के अंदर ऊपर गया था एंड ये एक टॉप पॉइंट लगाया हुआ है। तो जो टॉप पॉइंट हमेशा गोल्ड का जो टॉप पॉइंट होगा उसे अपने इन फ्यूचर के लिए यहाँ मार्किंग कर लेंगे कि ये वाला पार्ट अपने लिए जरूरी पार्ट है। तो ये यहाँ से लेके इतनी कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल होती है कि यहाँ इन फ्यूचर मार्केट आ सकती है या अपने को देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद अगर बात करें मार्केट ने ये क्या है कंटिन्यूटी के अंदर यहाँ से इससे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह टेस्ट किया हुआ है। ये वाला एरिया यहाँ क्या है रेजिस्टेंस एरिया की तरह टेस्ट हुआ हुआ अपने को नजर आ रहा है। एंड अगर अपने बात कर लें एक सपोर्ट लेवल की तो सपोर्ट लेवल इसके अंदर क्या है, अगर अपने साइड बेस का लेवल तैयार करते हैं फिर तो अपने लिए निकल के आ रहा है ये वाला सपोर्ट लेवल, ये माइनर सपोर्ट लेवल है। एंड अगर मेजर सपोर्ट लेवल की बात कर लें तो मूव के बिल्कुल लास्ट पॉइंट में ही अपने ये वाला पार्ट है जो इसे मानेंगे अपने मेजर जो अपना सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो। एंड अभी अगर माइनर की बात की थी तो माइनर के अंदर ये वाला पॉइंट निकल के आ रहा था एंड सेकंड माइनर का पॉइंट अपने लिए निकल के आएगा तो वो क्या होगा ये वाला पॉइंट। तो अपने इतने लेवल्स मार्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में अपनों को पजलमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पजलमेंट नहीं होनी चाहिए। तो लेवल्स इतने नहीं मार्क करके अपने एक ट्रेंड लाइन की भी स्पोर्ट ट्रेंड लाइन अपने यहाँ यूज में ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट ट्रेंड लाइन क्या यूज में ले सकते हैं कि यहाँ से क्या है ये मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही थी, सपोज दैट कि आगे की मार्केट यहाँ अपने पास है ही नहीं, ये सिर्फ इतनी मार्केट है अपने पास। तो अभी क्या है मार्केट का जो सपोर्ट लेवल आ रहा था, रियल जो सपोर्ट लेवल था वो कुछ ये बड़ा था। मार्केट इसे अगर ब्रेक करेगी देन तो अपना ट्रेंड चेंज मानेंगे अपने, क्लियर है। एंड सेकंड क्या होगा ये वाला जो यहाँ लेवल निकल के आ रहा है इसे ब्रेक करेगी देन अपने सेलिंग की ओर बैठेंगे। अदरवाइज मार्केट फेक ट्रैपिंग भी दे सकती है या फिर कुछ और भी अपने को देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट की अब क्या है प्रीवियस लो नजर आ रही है अपने को। प्रीवियस लो के अंदर अभी ये हाई पॉइंट अपने को यहाँ नजर आ रहा होगा। इस हाई पॉइंट से लेकर के एंड ये वाला जो लो पॉइंट है इसके इंटरनल जब तक मार्केट चलेगी तब तक अपने कुछ भी इसमें नहीं करेंगे। एंड यहाँ से मार्केट जब आगे रन करती है इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से यहाँ से रन करती है आगे
यहाँ ये टेस्ट देखने को मिला है एंड इस टेस्ट के बाद में मार्केट ने एक कंटिन्यूटी के अंदर बाइंग की ओर ट्रेड दी हुई थी, ये बाइंग की ओर अपनी ट्रेड आई हुई थी कुछ इस तरीके से। अभी क्या है, मार्केट एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया बन के आ रहा था उस एरिया के अंदर यहाँ पर मार्केट ने क्या है अपने को ये वाला टच दे दिया है। इस टच से अपने को ये पता चलता है कि या तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, अदरवाइज ये एक नया हाई लगाएगा। तो फंडामेंटली एंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये यहाँ से अपने को रिजेक्शन देना था एंड ये इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने को टेस्टिंग देते हुए ऊपर जाना था, यही था यहाँ पर। एंड यहाँ क्या है, मार्केट एक सपोर्ट की ओर आई भी, आने के बाद क्या है, ये जो रिटेलर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जो रिटेलर्स आ रहे हैं, इनको मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ से हटाया एंड हटाने के बाद ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या, अब ये ट्रेंड लाइन का रियल ब्रेकआउट है? अगर आप इसे रियल ब्रेकआउट मान रहे हैं तो आप गलत हैं सर, क्योंकि यहाँ पर इसे वापस इसने टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो वापस से टेस्टिंग के लिए मार्केट यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आती है एंड इसके बाद में अपने को वापस सेलिंग देखने को मिलती। तो ये वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आगे बनी हुई होती, तो ऐसा कुछ अपने को नहीं देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड कंफर्मेशन अगर अपने यहाँ पे लें तो सेकंड कंफर्मेशन अपने लिए ये निकल के आ रही है कि अपना जो माइनर ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है देन तो अपने सेलिंग में, अदरवाइज अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ क्या है, अपने शिफ्टिंग ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। इस पॉइंट को जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक अपने शिफ्टिंग ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूटी के अंदर आगे शिफ्टिंग के अंदर चल रही थी, ये चलती गई, यहाँ तक शिफ्टिंग आगे आ गई। अभी क्या है, लाइव मार्केट में अगेन अगर अपने बात करें तो ये कुछ ये वाला एरिया निकल के आ रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट लेवल। तो इस सपोर्ट लेवल से अपने को रिजेक्शन देखने को यहाँ मिल चुका है। इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन के बाद में मार्केट ने क्या है, इस ट्रेंड को यहाँ ये टच दे दिया है। तो इस टच के बाद में अपने मार्केट के अंदर ये देख पा रहे हैं कि ये वाले जो लेवल्स थे अभी अपने लिए यूज में नहीं आ रहे हैं, तो अपने इनको डिलीट कर देते हैं ताकि अपना जो चार्ट हो वो क्लियर रहना चाहिए। ऐसे पजलमेंट नहीं होनी चाहिए, अपने को ये नहीं लगना चाहिए कि चार्ट के अंदर लाइंस लेवल्स बहुत ड्रॉ कर दिए ये वो। चार्ट को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतने ही आपकी थिंकिंग रहेगी जो चार्ट को मतलब एनालिसिस करने की, तो वो इजी रहेगी, आपको कोई पजलमेंट लेवल्स नहीं शो होंगे इसमें ज्यादा। तो अभी क्या है, लाइव मार्केट में अगर अपने यहाँ पे बात कर लें तो ये अपने लिए एक लेवल निकल के आ रहा था जहां से इस मार्केट ने रिजेक्शन भी दे दिया है। तो अभी अपने क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ये अपनों ने देख लिया। एंड अपने अभी यहाँ अगर एंट्री प्लान की अगर बात करें, जैसा कि अपनों ने यहाँ बात किया था कि मार्केट आने के बाद टेस्टिंग तो दे, टेस्टिंग दे ही नहीं तो अपनी एंट्री नहीं थी। एंड यहाँ क्या है, मार्केट ने टेस्टिंग दे दी है अभी ब्रेक के बाद, तो क्या यहाँ से सेलिंग मिल सकती है? उसे जानने के लिए अपने को इस पॉइंट को माइनर टाइम फ्रेम में लाना पड़ेगा। माइनर टाइम फ्रेम में यानी 4 आवर टाइम फ्रेम है तो वहां अपने डायरेक्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने को देखने को मिल रहा है कि मार्केट में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हाई लगा चुका है अभी। कैसे हाई, कैसे, इस मूव का हाई। अभी मार्केट इसके भी इंटरनल है, जैसे अपनों ने पीछे बार मार्केट में बात की अपने 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, इस मूव के इंटरनल आगे मार्केट रन कर रही है। तो सेम यहाँ भी अपने वैसे ही लेवल्स ड्रॉ करेंगे, एक हाई पॉइंट टू एक लो पॉइंट का। लो पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा है, ये वाला, एंड हाई पॉइंट ये वाला। तो ये लेवल्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे यहाँ पे भी सेम। अगर अपने को हमेशा ट्रेड लेने से पहले अगर अपने को एसएल को कवर करना है या एसएल को सेफ रखना है, देन माइनर टाइम फ्रेम में अपने जरूर सेटअप बनाएंगे। माइनर टाइम फ्रेम क्या दिखाएगा आपको कि आपकी एंट्री क्या परफेक्ट है, क्या लेवल आपके परफेक्ट है। देन अपने क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया निकलने के बाद अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या बता रहा है अपने को कि ये यहाँ से कुछ लेवल्स खुद के अलग ड्रॉ करवाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड ली जाती है ना, तो अपने इनको यहाँ से डिलीट करते हैं एंड 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं। तो ये अपने लिए एक क्या है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक अपने लिए सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। सपोर्ट लेवल कैसे बन रहा है, ये यहाँ से मार्केट ने इसे टच किया एंड अगेन सेलिंग। सेम वही कि ये एक अपना हाई पॉइंट था एंड ये वाला अपने लिए
लो पॉइंट था। तो इसके इंटरनल मार्केट चल रही है, अभी ये इसके रेजिस्टेंस एरिया को लेने आ रही है। ये मार्केट ने फिर रिजेक्शन दिया, कंटिन्यूटी के अंदर फिर अगेन ये चलता जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस टचेज आ रहे हैं, यहाँ से ब्रेक देखने को मिला एंड मार्केट ने वापस इसे टेस्टिंग भी दी है, बहुत अच्छी टेस्टिंग मिली है एंड अगेन यहाँ से वापस मार्केट ने हाई वॉल्यूम के साथ में बाइंग दी थी, जो कि क्या है 4 आवर टाइम फ्रेम की जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, स्पोर्ट ट्रेंड लाइन जो इसे टारगेट दे रही थी, ये टारगेट यहाँ पे इसने ले लिया इजीली। एंड अभी 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट अपने लिए हाई पॉइंट आया हुआ है एंड ये वाला अपने लिए लो पॉइंट आया हुआ है, तो अपनों ने ये सपोर्ट लेवल मार्क कर दिया एंड ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दिया। अभी अपने क्या चाहते हैं, सेम जैसे अपने पीछे बात करते आ रहे हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट में भी साथ साथ में बताएंगे एंड नोटबुक में ये स्ट्रेटजीज नोट करते रहिए, ताकि आपको आगे जब भी मार्केट इसके सिमिलर लगे देन आप ट्रेड इजीली कर सको। तो यहाँ से क्या है, सेम अपने लिए लेवल बन गया, आगे सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ये बन गई एंड यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया हुआ है, तो इसको मार्केट क्या है बार बार टेस्ट करे, ये अगेन यहाँ पे मार्केट इसके पास में पहुंच चुकी है। तो ये तो अपनों ने साइड बेस के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाल लिए। अभी मेरे को चाहिए मल्टी कन्फर्मेशंस। मल्टी कन्फर्मेशंस मैं कैसे लाऊंगा, मल्टी कन्फर्मेशंस के लिए मेरे को क्या है, एक ट्रेंड लाइन की भी जरूरत होगी। ट्रेंड लाइन यानी कि मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को ये ट्रेंड लाइन चाहिए जो स्पोर्ट ट्रेंड लाइन कुछ इसी तरीके से यहाँ से टच देती हुई ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ क्या है, मैं 2-3 चीजें ऐड कर लूंगा, 2-3 चीजें, यानी ये स्पोर्ट ट्रेंड लाइन जोन अगर मार्क कर ही ली है मैंने, तो रेजिस्टेंस भी कर लेता हूँ, ये मेरे को आगे टारगेट्स भी देते रहेंगे। तो ये मेरे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो अभी क्या है, मार्केट यहाँ से कुछ इस जगह से रिजेक्शन देती है, स्पोर्ट पे रेजिस्टेंस एंड अगेन स्पोर्ट, फिर ये साइड बेस के अकॉर्डिंग जो अपनों ने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है उस पे चलती है मार्केट एंड इसे ब्रेक करती है, ये वापस टेस्टिंग आ गई एंड ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे वापस आ चुकी है। तो ये अभी क्या है, अगेन साइड बेस मोमेंट दे रही है, यहाँ पर ये वापस रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया एंड ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है। तो आगे के एनालिसिस क्या रहने वाले हैं, आई होप कि ये वाली एनालिसिस आपको समझ में भी आ रहे होंगे एंड स्ट्रेटजीज की वर्किंग भी आपको इजीली समझ आ रही होगी। तो अपने इस सारे चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाके एंड इसे पूरे को डिलीट कर देते हैं, ताकि आपके सभी लेवल्स जो एक्यूरेट आगे के एनालिसिस में रहने वाले हैं वो अपने यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकें। तो उसके अंदर क्या रहने वाला है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है वो अपना कुछ ये वाला पॉइंट निकल के आ रहा है, ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड स्पोर्ट एरिया की अगर अपने बात कर लें, तो स्पोर्ट एरिया कौन सा निकल के आ रहा है वो आप इसमें चार्ट में इजीली देख सकते हैं। स्पोर्ट एरिया जो निकल के आ रहा है वो अपने लिए क्या निकल के आ रहा है, ये एक माइनर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल होगा एंड रेजिस्टेंस की अगर प्रीवियस मार्केट के अगेन रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लें, लाइक इसे अगर अपने सपोर्ट माने, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है देन अपना क्या है, टारगेट आ जाएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि विक्स ज्यादा है तो यहाँ का लेवल जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अपने को तो वॉल्यूम नोट करनी है ना, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल क्या है अपना माइनर सा हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ क्या है, अभी मार्केट इसे ब्रेक करे अगर आगे तो कंटिन्यू चल जाएगा। अभी यहाँ से सेकंड स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसकी भी बात करेंगे, माइनर टाइम फ्रेम यानी अपने 15 मिनट में आ गई। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो सेम अपनों ने लेवल निकाला था ये वाला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया वाला, तो ये यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपका एनालिसिस में कोई भी इशू ना बने। तो ये हो गया। एंड अगर अपने को मल्टी कन्फर्मेशंस चाहिए देन अपने क्या है, ये ट्रेंड लाइन का यूज ले लेंगे। तो एनालिसिस बहुत सिंपल होता है, क्लियर होता है। आप माइंड के अंदर अगर पजलमेंट खुद क्रिएट करेंगे देन क्या है, मार्केट में लॉस खाओगे। एंड ट्रेडिंग भाई साहब गेम नहीं है कोई जो आप सोच रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ये $9 ट्रिलियन की मार्केट है तो इसको इसके अकॉर्डिंग चलने दीजिए। तो ये यहाँ से सपोर्ट लेवल को लेके भी मार्केट आगे कंटिन्यू कर सकती है। इसे ब्रेक देखने को मिलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देखने को मिलता है, देन अपने लिए टारगेट इसको टेस्ट करके ये वाला बन जाएगा। एंड अगर अपने बात कर लें 15 मिनट के यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट लेवल की, तो वो कुछ रहने वाला है ये वाला एरिया। एंड अगर एसएमसी की बात करें तो एसएमसी के अकॉर्डिंग जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये इस कैंडल से लेके एंड यहाँ तक का, तो ये वाला एरिया क्या है अपने लिए एक बहुत बड़ा एरिया है एफवीजी का।
FVG जिसे बोलते हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप जिसे बोलते हैं, वो वाला एरिया यहाँ पे अपने लिए निकल के आ रहा है, वो है ये। इसके अंदर क्या है, बिग बैंकर्स बहुत होते हैं, बिग बैंकर्स एंटर करते हैं हाई वॉल्यूम के साथ में, वो चीज आ जाती है। तो कंसेप्ट्स बहुत हैं, अपने इस वीडियो में इतना नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड, अगर अपने स्ट्रेटजी की बात कर लें तो ये अपने लिए सारा चार्ट अपने वापस से डिलीट करते हैं, एंड आगे के एनालिसिस में क्या रहने वाला है तो वो अपने इस वीडियो में आगे जानते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर अपने एनालिसिस करें तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, कुछ नई स्ट्रेटजी अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं तो उसके अंदर अपने को देखने को मिल रहा है, ये मार्केट का एक टॉप पॉइंट था, तो इनको अपने इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये एक रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनों ने मार्क कर लिया है। एंड स्पोर्ट लेवल की अगर अपने बात करें तो इसी सेम मूव का ये लो पॉइंट अपने स्पोर्ट लेवल में यूज करेंगे। ये वाला अपने लिए स्पोर्ट लेवल आ चुका है। तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज अपने को नजर आ रही है यहाँ पे। एंड अगर अपने ट्रेंड की बात करें तो ये एक स्पोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर अपनी मार्केट मूव कर रही है। एंड ये यहाँ आपको बिल्कुल मार्केट ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग करती हुई नजर आ रही होगी। अभी मार्केट क्या है, आगे कौन सा मूव देने वाली है, वो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहेगा।